एक दिलचस्प सवाल है और ये सवाल है अंकुर मोदी जी का। इन्होंने पूछा है कि क्या बाजार से संपदा बनाना, संपत्ति बनाना सच में संभव है या सिर्फ एक मिथ है ये? ठीक है अंकुर जी, आपका सवाल का सीधा जवाब दूंगा कि मेरा बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन है कि मैं दो ही चीज पे फोकस करता हूँ, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर ये रख लिया ना, तो ये बाजार आपको इतना क्रिएट करके देगा कि आपकी एक तरफ सैलरी इनकम और दूसरी तरफ बैठ के ये इनकम आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले बेस बिल्ड करना होता है, डे वन से नहीं होता है। तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि मार्केट का साइकिल जो होता है 3 से 5 साल का होता है। अगर 3 से 5 साल देखिए आप बिल्ड कर लेते हैं, तो हो सकता है वो बिल्ड किया हुआ आपको अगले 15, 20, 25 साल तक काम आए। बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है मेरा, वेल्थ बिल्ड करके देता है। अब वेल्थ का बहुत रिलेटिव चीज है। अब किसी के लिए हो सकता है कि 50 लाख रुपया भी बहुत ज्यादा, और किसी के लिए हो सकता है कि 50,000 करोड़ भी लगेगी बहुत छोटा है इन दी होल कंपैरिजन। तो ये एक रिलेटिव टर्म है कि वेल्थ को आप कहाँ पे कहना चाहते हैं कि वेल्थ एक्चुअली लुक्स लाइक वेल्थ। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है ये मार्केट, अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, और एक बड़ा पिक्चर, बड़ा व्यू देखने की एबिलिटी बिल्ड कर लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर शॉर्ट इतना ही कह सकता हूँ, बाकी आप जैसा जैसा सवाल पूछें उसके जवाब दे सकते जी। तो यहाँ अंकुर जी, मैं भी अपनी तो तरफ से आपको ये जोड़ देता हूँ कि जैसे सुमेश जी ने बताया कि आप डिसिप्लिन तरीके से अगर आप अच्छा खासा समय दे करके, और समय दोनों तरह से, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए समय देना और जो पैसा आप लगा रहे हैं उसको समय देना, वो दोनों चीज़ें साथ में करते हैं। अच्छे से पढ़ लिख करके, समझ करके अगर आप सही जगह पे निवेश करते हैं तो पैसा बनता है, इसमें संदेह नहीं है। और साथ में आपको सेबी की वो चेतावनी भी याद रखनी चाहिए। अभी हाल में उन्होंने आंकड़े दे करके बताए थे कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनमें से 10 में से 9 लोग घाटा उठाते हैं, या ऑप्शन में 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड जो होते हैं वो नुकसान वाले होते हैं। और अब वो एक ट्रेड हो सकता है कि इंस्टीट्यूशंस के होते होंगे, या जिसके भी कुछ किस्मत वाले रिटेल भी होते होंगे जो शायद फ़ायदा उठा लेते होंगे। लेकिन ये जो 9 घाटे वाले ट्रेड होते हैं, उनमें मुझे लगता है कि उन 9 में भी 90% जो हैं वो रिटेल वाले ही होते होंगे। तो ट्रेडिंग करके आप फ़ायदा कमा पाएँगे या नहीं, वो मतलब सेबी के आंकड़े आपके सामने हैं। या इंट्राडे के लिए भी कई बार कुछ जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं उन्होंने भी अपनी ओर से आंकड़े रखे थे। सब लोग नहीं रखते हैं, लेकिन एक ब्रोकिंग हाउस ने अपनी तरफ से आंकड़े रखे थे कि भाई उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे क्या देखा, तो उसके हिसाब से भी उन्होंने वही देखा कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अधिकांशतः नुकसान में रहते हैं। तो अगर आप शेयर बाजार में रोज रोज वाली ट्रेडिंग करने के लिए बैठेंगे तो वहां पर आपको फायदा बनेगा या नहीं बनेगा, ये आंकड़ों के हिसाब से स्पष्ट है। हम अपनी ओर से क्या बोलें, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते, लेकिन वो फिर शायद उसके लिए आपको फुल टाइम प्रोफेशन की तरह से उसे अपनाना पड़ेगा। तब शायद उसे उतना समय देना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग से भी बढ़िया कमाई कर सकें। अच्छे ट्रेडर होते हैं, अच्छी कमाई भी करते हैं, वो संभव होता है। लेकिन उसके लिए आपको उतना ही कन्विक्शन के साथ, मतलब उस खेल में उतरना पड़ता है और चीज़ों को समझना पड़ता है। लेकिन निवेश ऐसा है कि जो सुमेश जी ने बताया कि वो आपकी दूसरी इनकम, आपकी दूसरी सैलरी, वो वाला काम कर सकता है निवेश। ट्रेडिंग में जिस तरह से पैसा कमाया जा सकता है उसमें तो आपको समय देना पड़ेगा रोज रोज, मतलब या तो आप नौकरी कर लीजिए या ट्रेडिंग कर लीजिए, दोनों चीजें साथ में नहीं हो। लेकिन निवेश वो आपकी नौकरी के साथ साथ हो सकता है। आपने निवेश करके रखा हुआ है, साथ में आप अपनी नौकरी या अपना बिजनेस या प्रोफेशन जो भी है वो आप कर रहे हैं। निवेश आपका साइड लाइन में आराम से आपके साथ खड़ा हुआ आपकी दूसरी इनकम जनरेट करता है। तो इस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। अगर आपको सेकेंड इनकम चाहिए, आपको वेल्थ क्रिएशन, लंबे समय में आपके पास अच्छा पैसा जमा हो सके, पूंजी इकट्ठा हो सके, उस हिसाब से देखना है, तो उसका मूल मंत्र जो है वो निवेश के जरिए ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसमें पैसे नहीं बनेंगे, पैसे बनेंगे, लेकिन शर्तें हैं अनुशासन और साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।